आज मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी DIY लेकर आई हूँ जो बेकार पड़ी क्लॉथ बैग्स कैरी बैग से बना है और यह आपके कपड़े की अलमीरा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो वीडियो को आशा करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर से देखेंगे ताकि आप भी इस ऑर्गेनाइज़र को आसानी से अपने घर में बना सके और अपने कपड़े की अलमीरा को अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से रख सके। भी इसे अपने घर में ज़रूर से ज़रूर बनाएं। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बनाने के लिए हमने कुछ क्लॉथ बैग्स लिया है जिसे कैरी बैग जो हमें कपड़ों की दुकान से या मॉल से मिलता है। तो इस तरह से हमने इतने सारे लिए हैं। अब इसको हम एक लेंगे और इसको हम 3 भागों में इस तरह से बराबर भाग में इस तरह से मोड़ लेंगे। यानी अगर इसे आप मेजरमेंट करके भी बना सकते हैं तो इस तरह से अगर ये से हम नाप लेंगे। अगर ये 15 इंच का है तो आप 5-5 इंच पर इस तरह से लाइन लगा ले यानी निशान लगा ले इस तरह से, ताकि जो मोड़ने में हमें आसानी हो। तो इस तरह से मैंने 5-5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया और पहला भाग हमने इस तरह से मोड़ लिया। हमें सीधे तरफ से इस तरह से मोड़ लेना है। एक भाग मैंने मोड़ लिया, उसे अच्छी तरह से सेट कर ले और उसके बाद हम सेकेंड वाला भाग को मोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पकड़ करके हम सेकेंड बार मोड़ लेते हैं। जो हमने 5-5 इंच पर जो निशान लगाया था तो हमने ये 2 बार इस तरह से मोड़ लिया और ये देखिए इस तरह से बन गया। और ये हिस्सा जो है वो है और ये हमारा सामने का साइड है। तो इस तरह से हमने इसे मोड़ लिया है अच्छी तरह से। अब हमने इस तरह से कुछ कार्डबोर्ड कट कर लिया है। आप कोई भी कार्टून से या कार्डबोर्ड आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उससे काट ले। हमने थोड़ा सा छोटा इससे कार्डबोर्ड काटा है। ये देखिए इस तरह से इतना छोटा यानी 4 इंच हमने छोटा काटा है। जितना भी बड़ा आप बना रही हैं और जितना भी आपको ज़रूरत है यानी इतना छोटा रहना चाहिए कि ये छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट मिल करके दोनों बराबर उसका हो जाए। तो इस तरह से हम एक साइड में इसको लगा लेंगे पीछे तरफ से और उसके बाद ये जो दूसरा साइड है उसमें भी एक कार्डबोर्ड को लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने दोनों कार्डबोर्ड यानी जो बड़ा वाला था उसे लगा दिया और इस तरह से साइड में हम ही छोटा छोटा वाला जो कार्डबोर्ड है उसे लगा देंगे इस तरह से। अब हमने इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा इसके साइज के आकार का हमने इसे कट कर लिया और इसे बीच में डाल दिया ताकि जो भी हम इसमें सामान रखें वो अच्छे से मैनेज हो सके, वो अच्छी तरह से उसमें फिट हो सके सामान। और इस तरह से पीछे में जो है इस तरह से निकला हुआ तो उसे आप सुई से टक कर सकती हैं या फेविकोल उससे भी आप चिपका सकती हैं। तो इस तरह से हमने जो किनारे में जो लगा हुआ था कार्डबोर्ड नहीं दिखे, इसके लिए हम उसे सुई से टक कर लेते हैं क्योंकि सुई से सिलने से बहुत ही ज़्यादा मजबूती हो जाता है। तो हमने इसे सुई से ही सिल लिया है। आप इस तरह से अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे भी चिपका सकती हैं। तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है रखने के लिए तैयार हो गया है। अब इसमें हम हैंडल भी लगाएंगे। तो हम एक बार और आपको दूसरा बना करके दिखा देते हैं। तो ये 3 बार हमने इसे फोल्ड किया बराबर भाग में इस तरह से मेजर करके और इस तरह से लाइन लगा के भी आप मोड़ सकती हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मोड़ने में। तो इस तरह से लाइन लगा करके भी आप मोड़ सकती हैं अच्छी तरह से। और इस तरह से पीछे में हम इस तरह से कार्डबोर्ड लगाएंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया थोड़ा सा छोटा, यानी हमने जो बताया था कि थोड़ा सा छोटा जो है वो 2 कार्डबोर्ड हम छोटा निकालेंगे और उसके बाद हमने इसमें रख दिया और बीच में इसके बराबर का कार्ड डाल देंगे। अब हम साइड में इसके जो छोटा छोटा हमने 2 काटा था उसको भी रख देंगे, इस तरह से लगा दिया। और ये देखिए दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार हो गया। तो अब इसे हम ग्लू से चिपका लेंगे। आपके पास फेविकोल है, ग्लू है जो स्ट्रॉन्ग मतलब चिपक जाता है अच्छे से, तो उसको भी आप चिपका सकती हैं। लेकिन मैं इसे सील लेती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से टक हो जाता है, सिला जाता है और ये मजबूती भी प्रदान करता है।
तो हमने इस तरह से देखिए, इस तरह से आप सिल सकती हैं। इस तरह से सिल करके तैयार कर लिया। और ये बहुत ही अच्छा, ये जो हमारे अलमीरा में जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो इधर उधर खो जाते हैं, जैसे रुमाल है, मोजे हैं, टाई है, बच्चों की टाई है, और बहुत सारा चीज़ होते हैं छोटे छोटे। हम इसमें हैंडल लगा लेते हैं। तो ये भी हमने कैरी बैग से ही निकाल लिया है हैंडल, जो बेकार पड़ा हुआ था या फटा हुआ था। तो इस तरह से बराबर दूरी पर हम इस तरह से 2 छेद करके और उसमें हैंडल डाल करके और पीछे साइड में जो है उसमें गांठ लगा देंगे इस तरह से, ताकि वो निकलने ना पाए। और इस तरह से हैंडल लगा देने से आप आसानी से अलमीरा से इसे निकाल सकती हैं और कपड़े को रख सकती हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से ये देखिए हैंडल लगा दिया। और ये सेकंड वाला है। अब हम इस तरह से जो कागज़ का जो कैरी बैग होता है, जो ये मॉल से मिलता है, तो इसका हम पहले हैंडल निकाल लेंगे। ये बहुत ही सावधानी से निकालें। मैंने वीडियो को फास्ट किया है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी मैं इसको निकाल रही हूँ, लेकिन अगर हम इसे स्लो बनाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है। अब हम इसे दो भागों में, यानी हमने इसे बराबर 2 भाग में बांट लिया था, और इस पहला भाग को हम इस तरह से अंदर तरफ से मोड़ लेंगे। इस तरह से अंदर तरफ से, आप चाहे तो इसमें कार्डबोर्ड भी लगा सकती हैं अंदर में मोड़ने से पहले, लेकिन हम इसे बाहर से कार्डबोर्ड लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बीच में जो होता है उसके लिए काट लिया है, कार्डबोर्ड काट लिया है और उसे डाल दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। इसमें आप बहुत सारे कपड़े रख सकती हैं। अब ये जो हैंडल हमने निकाला था उसे भी हम इसे चिपका देंगे इस तरह से, ताकि ये जो कैरी बैग जो है, यानी जो कपड़ों का ऑर्गेनाइज़र है, उसे निकालने में आसानी हो। ये जो दूसरा वाला हैंडल है उसे भी हम इस तरह से चिपका देते हैं। तो ये फेविकोल से आप या ग्लू गन से, जो भी आपको सुविधा हो, आप इसे चिपका सकती हैं। ये थोड़ा सा उखड़ गया था तो मैंने दोबारा फेविकोल लगा दिया और उसे चिपका दिया है। अब हम ऊपर से इसमें उसके बराबर का कार्डबोर्ड काट करके और इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से आप फेविकोल लगा सकती हैं, या ग्लू गन अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा मजबूती से चिपक जाता है, तो आप उससे भी चिपका सकती हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से डाल दिया, और इससे सेकेंड वाला जो है दूसरी तरफ के लिए मैंने इस तरह से उसे भी डाल करके चिपका दिया। और इसके किनारों के लिए भी हम छोटा सा उसके नाप का काट लेंगे कार्डबोर्ड, और इस तरह से उसे भी चिपका देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से फेविकोल लगा दिया, और इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत कैरी बैग या जो ऑर्गेनाइज़र है वो बन जाता है। और इस तरह से आप इसमें जो रंगीन कागज़ होता है उसे भी चिपका सकती है। ये मैंने थोड़ा दिन पहले बनाया था, तो मैंने अपने अलमीरा के लिए ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। देखिए ये जो चश्मा का डिब्बा था उसका भी मैंने बना लिया, और इसमें मैंने ये टाई अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये हमने सॉक्स जो इधर उधर हमेशा खोते ही रहते हैं, एक सॉक्स मिला तो दूसरा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने ये देखिए इसके लिए भी बना दिया है। और ये जो गंजी टी शर्ट जो होता है उसके लिए भी मैंने बनाया है। ये देखिए ये टाई वाला। और इस तरह से आप घर में पड़ी बेकार से, ये देखिए मैंने इस तरह से रंगीन कागज़ चिपका करके ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र बना दिया था। ये कितना मजबूत, और इसमें इस तरह से हैंडल मैंने लगा दिया था किनारे में। तो इस तरह से हम इसमें रख देते हैं। जो गंजी होता है, अंडर पैंट होता है, कुछ भी आप इसमें रख सकती हैं, रुमाल, टाई, जो भी छोटी छोटी चीज़ होता है जो बच्चों को नहीं मिलता है समय पर, हम इसमें अपना दुपट्टा भी रख देते हैं, क्योंकि ये भी हमेशा खोते रहता है इधर से उधर। तो हमने इसे भी रख दिया है अच्छी तरह से मोड़ करके। ये देखिए ये सॉक्स है। तो ये सॉक्स हमने बच्चों का और हस्बैंड का इस तरह से मोड़ करके रख दिया है। तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप बना करके और अपने जो कपड़े की अलमीरा होता है उसे बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित रख सकती हैं। और इतने सारे जो हमारे ऑर्गेनाइज़र DIY है वे वेस्ट
जो क्लॉथ बैग होते हैं उससे तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने कपड़े की अलमीरा में इसे किस तरह से रखा है और ये कितना अच्छा देखने में लगता है। अब मैं इस तरह से जो टी शर्ट होता है उसे आप इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से रख सकती हैं इस ऑर्गेनाइज़र में, जो हमने बड़ा वाला वी मार्ट का जो कैरी बैग था उससे बनाया था। तो ये देखिए इस तरह से अलमीरा में आप इस तरह से आसानी से निकाल सकती हैं और ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। और जब भी आपको कितना भी जल्दी हो आप इसे आसानी से निकाल सकती हैं, ये इधर उधर खोएगा भी नहीं। तो ये है ना यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये ऑर्गेनाइज़र है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं एक नई ऑर्गेनाइज़र या रेसिपी के साथ। मैंने आपके लिए आज रेसिपी नहीं, इस तरह से यूजफुल जो DIY होता है उसको लेकर के आई हूँ। तो आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा।